अस्सलाम वालेकुम। ताहिर तबस्सुम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर बेटे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था लिपिड। लिपिड के अंदर हमने लिपिड की इम्पोर्टेंस देखी थी, एसाइल ग्लाइसरोल को पढ़ा था और फैटी एसिड्स को। आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी लिपिड्स की ही कुछ टाइप्स हैं, जैसे वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनाइड्स। ये तीन टॉपिक आखिरी टॉपिक्स हैं। अक्सर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के कोर्स से। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं वैक्सेस हैं क्या, तो इसके अगर हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ें तो वैक्सेस आर द लॉन्ग चेन ऑफ alkane having odd number of carbon। अब ये कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई? कार्बन नंबर 25 से कार्बन नंबर 35 तक। द लॉन्ग चेन ऑफ alkane having odd number of carbon atoms with alcohol and esters of फैटी एसिड्स, इनको हम नाम देंगे बेटा वैक्सेस का। अगेन इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम कार्बन नंबर 25 to 35 with alcohol and esters of fatty acid would be called as वैक्सेस। ये वैक्सेस बेटा, अब हम अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखें, ये कहाँ पाई जाती हैं? आपने अक्सर प्लांट्स के फ्रूट्स के ऊपर देखा होगा। ये जो आप प्लांट्स के फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर बतौर प्रोटेक्टिव कोटिंग, क्या बेटे? प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इन्हीं प्लांट्स के कुछ बहुत सारे पार्ट्स को वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेजेस, इसका क्या मानिए कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को पानी की कमी से भी ये वैक्सेस बचाती हैं। उसके साथ साथ लीव्स या फ्रूट के या प्लांट के किसी भी हिस्से को रगड़ की वजह से जो नुकसानात आते हैं, उससे भी वैक्सेस प्लांट को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ये था हमारे पास प्लांट के अंदर बेटे, जो हम इसके इम्पोर्टेंस देख रहे थे। ये थी प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सेस इन द प्लांट्स, या यूजेस ऑफ वैक्सेस इन द प्लांट्स, या फंक्शन ऑफ वैक्सेस इन द प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे साथ एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर देखें तो बेटा बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो वैक्स सिक्रीट करते हैं। मैनी ऑफ द इंसेक्ट्स secretes waxes and other mammals like sheep, उसके साथ birds, ये भी क्या करते हैं बेटा? वैक्स को खारिज करते हैं। किस लिहाज से? कि वाटर बैरियर के तौर पे उस वैक्स को इस्तेमाल कर सकें। वाटर बैरियर मतलब ये कि उनके जिस्म के अंदर जो उसका आप कह सकते हैं स्किन है, स्किन ही इनकी क्या पैदा करती है बेटा? वैक्सेस पैदा करती है। और वो वैक्स क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि हमने पहले भी कहा था ये जो वैक्सेस हैं बेटा या लिपिड्स हैं, ये नॉन पोलर बेटा होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक हमने कहा था कि वाटर हीटिंग, जो पानी से दूर भागते हैं, पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं बेटा ये हाइड्रोफोबिक है। ये थी बेटा, हमने वैक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब वैक्स की डेफिनेशन बतानी है। कार्बन नंबर 25 to 35 ऑड नंबर ऑफ कार्बन नंबर एटम्स, उसके साथ हमने इस्तेमालात पढ़े इसके। फिर हम देखते हैं फास्फोलिपिड्स को बेटे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटाइडिक एसिड। फास्फेटाइडिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं फास्फोलिपिड्स का। अब बेटा यही फास्फोलिपिड्स तीन
मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इसके अगर बात करते हैं कंपोजिशन की बेटे, तो कंपोजिशन के अंदर फास्फोलिपिड्स, कंपोजिशन की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड बने होते हैं बेटे ग्लाइसरोल के, उसके साथ फैटी एसिड के, उसके साथ बेटा फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब इसके साथ साथ बेटा बहुत सारी नाइट्रोजनस बेसिस को भी ऐड कर लेते हैं, लाइक सीरीन, कोलिन और एथेनॉल एमाइन। ये नाइट्रोजनस बेसिस भी फास्फोलिपिड्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो फास्फोलिपिड है इसकी जो कंपोजिशन है, या हम इसकी इम्पॉर्टेंट जो कॉमन फास्फोलिपिड है उसका नाम दिया जाता है बेटा, कॉमन फास्फोलिपिड को नाम दिया जाता है फास्फाटाइडाइल कोलिन। अगर एक ऑब्जेक्टिव में बेटा एमसीक्यूज में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्रा करें और बताएं कि कौन सा फास्फोलिपिड कॉमन पाया जाता है, तो आपने बताना है फास्फाटाइडाइल कोलिन। ये वो फास्फोलिपिड है जो कॉमन है फास्फोलिपिड्स के अंदर। फिर हम अगर बेटा इसकी कंपोजिशन देखें, केमिकल इसको बनाया किस तरह जाता है, तो देखिए बेटे इसके अंदर बेटा हमने बताया ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, क्या होंगे हमारे पास फास्फोरिक एसिड CH2OCOR1 CHOCOR2 CH2O फास्फोरिक एसिड। ये ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड का मजमूआ है। इसके साथ हमने ये कहा फास्फोलिपिड तो हमारे पास फार्मूलेट हो गया। नेक्स्ट जो है वो बेटा कोलिन का मॉलिक्यूल। कोलिन में क्या होता है कि उसका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N नाइट्रोजन आयन, उसके बाद CH3 होल थ्राइस। ये है कोलिन का फार्मूला। अगर हम इसी कोलिन के फार्मूले को यहाँ पर एडजस्ट करें तो ये देखेंगे आप CH2 N प्लस CH3 होल थ्राइस। तो ये बेटा हमारे पास एक कॉमन फास्फाटाइडाइल कोलाइन है जिसको हम नाम दे रहे हैं फास्फोलिपिड का। अच्छा बेटा फास्फोलिपिड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो बेटा ये बहुत सारे प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाया जाता है। मेनली सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड यूज़ होते हैं बाय नेचर। तो फास्फोलिपिड को हमने डिस्कस किया भाई, फास्फोलिपिड हैं क्या? डेरिवेटिव ऑफ फास्फाटाइडिक एसिड। फिर हमने बताया कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। कंपोजिशन में आ जाए उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जैसे कि सीरीन है, कोलिन है, एथेनॉल एमाइन है। ये भी किसका फास्फोलिपिड का एक लाजमी जुज़्व होती हैं, कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होती हैं। फिर जब हमने इसको ड्रा किया स्ट्रक्चरली तो हमने देखा कि इसके अंदर फैटी एसिड भी पाया जाता है, इसके अंदर ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल भी पाया जाता है और क्या कह रहे हैं हम, फास्फोरिक एसिड भी। फास्फोरिक एसिड ये था एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हमने कहा कॉमन कौन सा होता है? जब हम कॉमन की बात करते हैं तो वो है फास्फाटाइडाइल कोलिन। कोलिन के फार्मूले को एडजस्ट किया, रिएक्ट करवाया फास्फोलिपिड के साथ, तो ये हमारे पास कॉमन फास्फाटाइडाइल कोलिन एक कॉमन फास्फोलिपिड बन गया। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, फंक्शन क्या है इसकी बेटा, कहाँ यूज़ होता है? तो बेटे ये सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे प्लांट्स, बैक्टीरिया और एनिमल की सेल मेम्ब्रेन बनाने में इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे हम कह सकते हैं। फिर हमारे पास टर्पेनाइड्स। टर्पेनाइड बेटा क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एट द लास्ट टॉपिक ऑफ लिपिड, वेरी इंटरेस्टिंग। बेटा कभी आपने रबड़ देखी हो, आपने कभी तार पेन का तेल पेंटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो देखा हो, आपने कैरोटिनाइड्स देखे हो, स्टेरॉइड्स देखे हो, ये सारे के सारे बेटा टर्पेनाइड्स हैं। टर्पेनाइड्स जो हम डिस्कस करते हैं कि very large and important component having repeating units of isoprenoids कि आइसोप्रेनाइड्स के रिपीटिंग यूनिट जब कंडेंस होंगे बेटा, क्या होंगे? कंडेंस होंगे, आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे टर्पेनाइड्स को। किसको बेटा फार्मूलेट करेंगे? टर्पेनाइड्स को। अब यही टर्पेनाइड्स हमने इसकी एग्जांपल दी बेटा कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं बेटा।
सेल्स के अंदर, प्लांट्स का लाजमी जुज़्व हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम इसका जो फार्मूला ड्रा करते हैं तो आप देखें CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड H। तो ये एक आइसोपेनाइड का एक फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि बेटा बहुत सारे आइसोपेनाइड इसी तरह के जब कंडेंस होंगे, आपस में मिलेंगे, तो बनाएंगे टर्पेनाइड्स के मॉलिक्यूल को। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें बेटा तो रबर कैरोटीनाइड्स का देख सकते हैं, उसके साथ साथ स्टीराइड्स, तारपिन्स ऑयल जिसे कहते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा किसकी, टर्पेनाइड्स की। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने डिस्कस कर लिया कि लिपिड्स जो होते हैं वो इतनी अक़साम के साइल गलिसरॉल को स्टार्ट में देखें, फैटी एसिड्स, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स एंड टर्पेनाइड्स। आपके सिलेबस के अंदर लिपिड का यही कुछ हवाला था बेटा, जिसको आपने आज कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा प्रोटीन होगा। इंशाअल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।